हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस बाय स्वाति राणा। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के मैथ्स के क्वेश्चंस, जो कि मैंने कहाँ से लिए हैं 31 दिसंबर 2021 के। जितने भी आपके पेपर वन में क्वेश्चंस आए थे वो सब आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको सीटेट की मैथ्स को पूरा कवर कराऊंगी, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है? रतिराम इज अ मिल्क सेलर इन द सिटी। ही सेल्स 10 लीटर ऑफ मिल्क every day at rupees 45 per liter, but every week he has to pay 50 rupees as a tax to municipal corporation. How much money does Ratiram earn in September 2021? तो इसका अर्थात है कि रतिराम शहर में दूध बेचता है। वह प्रतिदिन 10 लीटर दूध रुपए 45 प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है, लेकिन साथ ही हर हफ्ते वह 50 रुपए नगर निगम को टैक्स के रूप में देता है। तो सितंबर 2021 में रतिराम ने कितने रुपए कमाए होंगे? ठीक, तो आपने निकालना है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपको कि आपने एक दिन में, वन डे में, वो कितने लीटर दूध बेचता है? 10 लीटर दूध बेचता है। और 1 लीटर के जो पैसे हैं वो कितने हैं आपके? 45 रुपए। तो 10 लीटर के कितने हो जाएंगे? 45 इंटू 10। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 450 रुपीज, 450 रुपए। सितंबर में आपके कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। तो आपको 30 डेज का निकालना होगा, राइट। तो आपका 30, ये वन डे का आया था, तो 450 में आप 30 डेज और काउंट कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा? 45 इंटू 3 5 जा 15, 1 3 4 जा 12, 135 135। और कितनी जीरो लग जाएंगी? 2 जीरो। ठीक, तो आपका 13,500 रुपये जो है वो आपका मनी आ गया। लेकिन इतना उसने बेच दिया, इतने रुपए में दूध। लेकिन वो 50 रुपए हर बार किसको दे रहा है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दे रहा है, नगर निगम को दे रहा है। 50 रुपए कब दे रहा है? एवरी वीक दे रहा है, हर हफ्ते दे रहा है। तो वन वीक का आपका क्या है? वन वीक में कितने रुपीज देता है? 50 रुपीज देता है। तो सितंबर में आपके कितने वीक होते हैं? 5 वीक होते हैं। तो 5 वीक में कितना हो जाएगा आपका? 5 इंटू 50, ये आया आपका 250 रुपीज। तो इसने सेलिंग करी थी टोटल आपकी 13,500 रुपीज की। और उसने 5 हफ्ते में कितने रुपए उसने दे दिए हैं? 250 उसने दे दिए हैं। तो ये आपको क्या करने होंगे? सब्ट्रैक्ट करने होंगे। 0 5 4 2 2 3 1। तो आपके 13,250 रुपए जो हैं वो उसने क्या करा है? इतने उसने सितंबर 2021 में रुपए कमाए हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है? जेम्स टुक लोन ऑफ 500 रुपीज फ्रॉम अ लोकल मनी लेंडर एंड कबीर टुक द सेम अमाउंट, 500 रुपए, 500 रुपीज कबीर ने भी लिए हैं फ्रॉम द cooperative society. James paid 11 rupees every day for 55 days to repay the loan, and Kabir paid 600 rupees to bank after 55 days. Both the loans were closed by 55 days. Who has paid more amount and by how much? तो इसका मतलब है जेम्स ने स्थानीय उधार लेने वाले व्यक्ति से 500 का उधार लेता है, और कबीर उतना ही उधार एक कॉर्पोरेटिव सोसाइटी से लेता है। जेम्स ने 55 दिन तक हर दिन 11 रुपए उधार चुकता किया। कबीर ने बैंक को 55 दिनों के बाद 600 रुपए चुकाया किया। तो दोनों की उधार 55 दिनों में के बाद खत्म हो जा गई। किसने ज्यादा राशि चुकाई और कितनी ज्यादा चुकाई? तो हम देखते हैं कि आपका एक था जेम्स और एक है आपके पास कबीर, राइट। दोनों ने ही 500 रुपीज लोन लिया है। इसने किससे लिया है? अपनी पास के मनी लैंडर से लिया है, और ये आपका कॉर्पोरेटिव सोसाइटी से लेकर आया। इसने जो लौटाया है वो क्या किया है? 11 रुपए देता था, 55 दिन तक देता था, राइट। 55 डेज 11 रुपीज दे रहा था ये। तो ये कितना टोटल इसने मनी किया आपका? अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 501,605 इसने लौटाए। और कबीर ने क्या किया? 55 दिन के बाद सीधे 600 रुपए दे दिए, ठीक है। तो इसने क्या किया? जेम्स ने 605 रुपए और कबीर ने 600 रुपए। तो कितने, किसने ज्यादा किए हैं? हु पेड मोर अमाउंट? जेम्स पेड मोर अमाउंट, राइट। जेम्स पेड मोर अमाउंट, जेम्स ने अमाउंट। और कितने ज्यादा किए हैं? 605 से अगर आप 600 को माइनस करेंगे तो
₹5 जो है वो जेम्स ने ज्यादा पे किए हैं एज कंपेरिजन टू कबीर, राइट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन अ मिनी बस अ मैक्सिमम 15 स्टूडेंट्स कैन सिट एंड 3 times ऑफ दैट कैन सिट इन अ बिग बस. 112 students wants to go for a trip such that each student should occupy exactly one seat, and what is the minimum number of vehicles they required. कितने minimum number of vehicles उनको चाहिएंगे, ये ऑप्शन दिया हुआ है। ओह, मैं एक बार इसको हिंदी में भी बताती हूँ। क्वेश्चन को दोनों ही लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे। तो एक मिनी बस में अधिकतम 15 विद्यार्थी बैठ सकते हैं और उसके 3 गुना विद्यार्थी एक बड़ी बस में बैठ सकते हैं। तो 112 विद्यार्थी पिकनिक पर जाना चाहते हैं और प्रत्येक सीट पर एक विद्यार्थी बैठ सकता है। इसके लिए कम से कम कितने वाहनों की आवश्यकता होगी। तो आपने यहाँ पे क्या बताया कि मिनी बस में बैठने की जो कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है मिनी बस में, वो कितनी है, वो आप 15 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं एक बस में। और जो आपकी बिग बस है वो क्या है आपका, वो 3 टाइम्स है मिनी बस के। तो इसका मतलब 3 इंटू 15 कर सकते हैं। तो ये इसमें आपके कितने स्टूडेंट्स बैठ जाएंगे, 45 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं बिग बस में, राइट। अब हम क्या करते हैं, ऑप्शन से चेक करते हैं और आपको कितने स्टूडेंट्स को टोटल बैठाना है, 112 स्टूडेंट्स को आपको उस बस में बैठाना है, उन बस में। तो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है, ऑप्शन से आप चेक करेंगे कि कौन सा आंसर हमारा ठीक होगा। तो ऑप्शन 1 कहता है कि 2 मिनी बस ले लेते हैं प्लस 2 बिग बस ले लेते हैं। तो अगर आप 2 मिनी बस लेंगे तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 बिग बस लेंगे तो आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में 45 से। तो ये आ जाएगा आपका 30 और ये आ जाएगा 90, जिससे कि कितनी स्ट्रेंथ बैठ सकती है, टोटल 120 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, जो कि 112 बैठाने थे। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही बैठ रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 भी चेक कर लेते हैं एक बारी। ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है कि 1 मिनी बस ले लेते हैं और 2 बिग बस ले लेते हैं। तो एक मिनी बस में कितने जने बैठ सकते हैं, 15 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। और 2 बिग बस में, एक बस में, बिग बस में कितने बताए थे मैंने, 45 ये रे। और 2 में कितने हो जाएंगे आपके, 2 इंटू 45। तो 15 प्लस 19, तो ये आपका आएगा 105। तो यहाँ पे तो स्टूडेंट्स आपके ज्यादा बैठ रहे हैं, 112 स्टूडेंट्स को बैठाना है आपको। और ऑप्शन नंबर 2 में कितने बैठ रहे हैं, 105। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो कैंसिल हो जाता है। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 3 क्या कहता है, ऑप्शन 3 कह रहा है 3 मिनी बस ले लीजिए, ठीक है, और एक बिग बस ले लीजिए। 3 मिनी बस का मतलब क्या हुआ, 3 इंटू 15 प्लस एक बिग बस मतलब कि 45 स्टूडेंट्स। तो 3 इंटू 15 कितना हुआ आपका, 45, और 45 ऐड करेंगे तो आप टोटल 90 स्टूडेंट्स को बैठा सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर 3। तो ये भी आपका ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4 क्या कहता है, 4 मिनी बस प्लस 1 बिग बस। तो 4 मिनी बस में 4 इंटू, एक मिनी बस में 15 स्टूडेंट्स और एक बिग बस में आपके 45। तो ये आया आपका 15 इंटू 4 करेंगे तो 60 प्लस 45, तो ये आएंगे आपके फिर से 105 स्टूडेंट्स बैठा सकते हैं। तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका फिट बैठता है, ऑप्शन नंबर 1, राइट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अ पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर इफ इट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल इट्स डिविजर्स एक्सेप्ट द नंबर इटसेल्फ, राइट। तो आपको परफेक्ट नंबर को चेक करना है और वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ ऑल इट्स डिविजर्स, केवल उस नंबर को छोड़ के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट नंबर, और आपको ऑप्शन में देख के बताना है कि कौन सा नंबर परफेक्ट नंबर नहीं है। तो हिंदी में मैं बताती हूँ क्वेश्चन को कि एक धनात्मक पूर्णांक को एक परिपूर्ण संख्या कहा जाता है यदि उस संख्या को छोड़कर उसके सभी विभाजकों का योग संख्या के बराबर आता है। इनमें से कौन सी एक परिपूर्ण संख्या नहीं है। ऑप्शन दिया है 6, 48, 28 और 496। तो हम देखते हैं कि कैसे आप परफेक्ट नंबर को चेक करेंगे, राइट। सबसे पहले हमें परफेक्ट नंबर चेक करना आना है। तो आप ऑप्शन नंबर 1 ले लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है, ऑप्शन 1 कहता है 6 के लिए। तो 6 के आप अगर डिवीजर चेक करेंगे तो क्या क्या आते हैं 6 के डिवीजर, 6 के डिवीजर आ जाएंगे 1, ठीक है, 2 और 3। 6 तो आपको लेना नहीं है क्योंकि उसको छोड़ना है, नंबर इटसेल्फ यू हैव टू रिमूव दैट
डिजिट। तो आप इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 2 + 3, तो 1 + 2 3, 3 + 3 6। यस, ये ऑप्शन ठीक बैठ रहा है। तो ये वाला परफेक्ट नंबर है, लेकिन हमें फाइंड करना है कि कौन सी डिजिट परफेक्ट नंबर नहीं है। तो अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्या है आपका? 48, राइट। अब इसके सारे जितने भी डिविजर्स हैं वो सब इकट्ठे कर लेते हैं हम। 1 2 3 4 6 8 12 16 24। तो ये हैं आपके सारे जितने भी डिविजर्स हैं 48 के। 1 2 3 4 6 8 12 16 और 24। अगर आप सभी को, इन सब को ऐड करते हैं तो आपको क्या आंसर मिलेगा? 76। अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपको 76 आंसर मिलेगा, लेकिन ये 48 के बराबर तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब 48 जो है वो परफेक्ट नंबर नहीं है। इसका मतलब आंसर हमारा 48 ही होगा। तो इस तरीके से आप ऑप्शन से भी अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहेंगे ऑप्शन नंबर 3, तो उसको भी मैं आपको बता देती हूँ। 28 डिविजर्स हैं 28 के। 1 2 4 7 14। इनसे बिल्कुल ये 28 आपका क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है, जीरो आता है रिमाइंडर अगर आप इन डिजिट से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम इन्हें ऐड करेंगे, उस नंबर को छोड़ देना है, 28 को नहीं लेना है। तो यहाँ पे अगर आप इसको ऐड करोगे तो आपको 28 ही मिलेगा। तो ये ऑप्शन आपका ठीक बैठ रहा है, परफेक्ट नंबर बैठ रहा है, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है कि 1 मीटर इज 100 ऑफ 1 किलोमीटर। दूसरी कहती है 1 लाख इज इक्वल टू 100,000। थर्ड कहती है 1 मिलीमीटर इज 100 ऑफ 1 लीटर। और फोर्थ कहती है 1 करोड़ इज इक्वल टू 100 लाख। और क्या चेक करना है आपको? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको चेक करना है कि जो चार आपके ऊपर स्टेटमेंट दी हुई थी कि इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बिल्कुल ठीक हैं। तो पहली स्टेटमेंट थी कि 1 मीटर इज 100 ऑफ 1 किलोमीटर, अर्थात 1 मीटर 1 किलोमीटर का शतांश है। तो 1 मीटर आपको क्या बताया है कि 1 मीटर किसके बराबर है? 100 ऑफ 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। और अगर आप 10, ये जीरो से कैंसिल, ये जीरो से, ये कितना आ रहा है? 10 मीटर। तो 1 मीटर 10 मीटर के बराबर आ रहा है। इट मीन्स कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपकी गलत हो जाती है। अब हम चेक करते हैं सेकेंड स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि 1 लाख, 1 लाख बराबर है 100,000 के। तो 1 लाख जो है वो किसके बराबर है? 100 इंटू 1000। तो 100 इंटू 1000। तो 100 क्या हो जाएगा आपका? मल्टीप्लाई, और 1000 ये हो जाएगा। तो अगर आप इसमें चेक करेंगे तो आपके पास लैख आ जाएगा। 1 10 100 1000 10,000 लैख। क्योंकि 1 लाख में कितनी जीरोस होती हैं आपकी? 5 जीरोस होती हैं। ये आप अच्छे से याद कर लें। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट बैठती है। अब हम देखते हैं स्टेटमेंट थर्ड। स्टेटमेंट थर्ड कहती है कि 1 मिलीमीटर 1 लीटर का शतांश है। तो 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 100 ऑफ 1 लीटर। तो अगर आप इसको चेक करेंगे, अगर 1 लीटर में चेंज करेंगे मिलीलीटर को, तो 1 मिलीलीटर किसके बराबर बताया है? 100 इंटू 1 लीटर। तो अब आप इसको चेंज करते हैं मिलीलीटर में, तो 1 लीटर में कितने हो जाएंगे? 1000 मिलीलीटर। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 10 मिलीलीटर आ रहा है। यहाँ बोल रहा था 1 मिलीलीटर के बराबर होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपका गलत बैठता है। अब हम देखते हैं फोर्थ ऑप्शन। 1 करोड़ इज इक्वल टू 100 लाख। इसका मतलब 1 करोड़ इज इक्वल टू 100 इंटू 1 लाख। तो आप अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 100 इंटू 1 लाख में मैंने कितने जीरो बताए थे आपको? 5 जीरोस होते हैं। तो ये आपका हुए 3 2 4 5 हो गए, और ये 2 जीरो अलग से। तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 1 आएगा, और कितनी जीरो हैं वो सारी जीरो क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 7 जीरो आप यहाँ पे लिख लेंगे। 3 4 5 6 7। अब ये किसके बराबर आता था? 1 करोड़ के। तो देखते हैं ये किसके बराबर आता है।
वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़। यस, इट इज ट्रू। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 और 4 सही बैठता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन में ठीक आंसर होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम 5 डिजिट नंबर एंड डिविजिबल बाय 5 बट नॉट बाय 10. Digits at my tens and thousand place are the second and third prime number respectively. तो आपको 5 डिजिट नंबर बताना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1 2 3 4 5, 5 डिजिट नंबर बताना है और सबकी जो प्लेस है वो क्वेश्चन में बताई हुई है। एंड द डिजिट एट द 100 प्लेस इज अ इवन प्राइम नंबर एंड 10,000 प्लेस इज इट्स हाफ। तो हु आई एम, तो मैं कौन हूं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो 5 डिजिट की नंबर है वो 5 से तो डिवाइड होगी लेकिन 10 से डिवाइड नहीं होती है। तो अगर आपको पता है कि 5 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है कि जो लास्ट डिजिट है, जो लास्ट संख्या है, या तो वो 0 होनी चाहिए या तो वो 5 होनी चाहिए। और इन्होंने बोला है कि 10 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। 10 से डिवाइड का नहीं होना मतलब वहां पे लास्ट डिजिट में 0 नहीं होना चाहिए। तो ये फिक्स हो गया कि लास्ट डिजिट जो है वो क्या आएगी, आपकी 5 आएगी। अब आगे बढ़ते हैं। डिजिट एट माई टेंस, जो मेरे टेंस पे रखी, ये 1 है आपका, राइट। फिर ये आपका टेंस है। तो जो डिजिट टेंस पे है और 1000 प्लेस पे है उनके बारे में बताया है, राइट। तो ये क्या हो गया, वंस, टेंस, फिर आपका 100, फिर इसके बाद आपका 1000 और फिर आता है आपका 10,000, राइट। तो यहाँ पे टेंस की बात बताई है और 1000 की बात बताई है। क्या बताई है कि digits at my tens and thousand place are the second and third prime number. तो जो टेंस प्लेस पे है वो आपका क्या है, सेकंड प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, सेकंड प्राइम नंबर कैसे हुआ आपका, प्राइम नंबर क्या होते हैं, पहले मैं प्राइम नंबर बता देती हूँ आपको। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड होते हैं, राइट। जैसे कि आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये क्या होते हैं, ये अपनी ही टेबल से डिवाइड होते हैं, तो इस वजह से इनको प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो हमें बताना है सेकंड प्राइम नंबर। सेकंड प्राइम नंबर क्या है हमारे पास, 3। इसका मतलब टेंस प्लेस पे 3 फिक्स हो गया। अब बोला है कि थर्ड प्राइम नंबर जो है वो कहाँ पे रखा है, हमने 1000 पे रखा है। तो थर्ड प्राइम नंबर क्या है आपका, 5। ये था आपका थर्ड प्राइम नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। द डिजिट एट 100 प्लेस इज एन इवन प्राइम नंबर। जो 100 प्लेस पे डिजिट है वो क्या है, इवन प्राइम नंबर है। इवन प्राइम नंबर क्या होते हैं, इवन प्राइम नंबर। तो एक ही डिजिट ऐसी है जो कि इवन प्राइम नंबर होती है, जो कि है 2। ये आप अच्छे से याद कर लें कि इवन प्राइम नंबर क्या है आपका, 2 होता है। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू फिक्स हो गई 2। अब क्या बताया है कि जो 10,000 प्लेस पे है वो उसकी आधी है, 2 की हाफ। तो 2 का हाफ क्या हो जाता है आपका 1। किसी भी डिजिट का अगर आपको हाफ करना है तो उसको कितने से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर दें। तो आपके पास डिजिट वैल्यू आपकी आई 15235। ये आपकी 5 डिजिट की वैल्यू है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following set of fractions on adding will result to 1? इनमें से कौन सी भिन्नों को जोड़ने पर परिणाम 1 मिलेगा। तो आपको ऑप्शन से चेक करना है, सबको आप ऐड करेंगे और आपका आंसर किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। तो आप ये आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे तो इजीली डेनोमिनेटर में 8 दिया था, तो अगर आप सबको ऐड कर देंगे 1 + 5 कितना होता है, 6, 6 + 3 9, 9/8। तो ये तो 1 के बराबर नहीं आया, ज्यादा आ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका कैंसिल होता है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 2, राइट। ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा 4। ये आपका 1 रहेगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 + 2 4, 4 + 1 5/4। तो ये ऑप्शन भी आपका कैंसिल होता है। अब देखते हैं हम ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 क्या है, 3/8 + 4/16 + 1/4 + 1/8। तो अगर आप एलसीएम लेंगे 8, 16, 4 और 8 की, तो ये एलसीएम आया 64। अब 8 को 64 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई किया जाता है, 8 से। तो 3 8 = 24,
फिर 16 को 64 बनाने के लिए 4 से, तो न्यूमरेटर में भी 4 से करेंगे, 4 4 जा 16। फिर 4 को 64 बनाने के लिए 16 से, तो ऊपर न्यूमरेटर में भी 16। अब यहाँ पे 8 को 64 बनाने के लिए 8 से, तो न्यूमरेटर में 8। अब इनको ऐड कर देते हैं हम, 24 16 16 8, तो ये कितना आएगा आपका 10 6 16, 16 और 8 24, 2 4 5 6, 64। 64 डिवाइडेड बाय 64 जो कि किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल ठीक है, राइट। तो इस तरीके से ऑप्शन से भी हम अपने आंसर्स को कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या देखना है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड क्या होती है, बराबर होती है। और रेक्टेंगल में क्या होता है, आपका अपोजिट साइड बराबर होती है, राइट। स्क्वायर में सारी साइड आपकी कितनी, जो भी आपका एंगल बनता है वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। तो सारे स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकते हैं, यस, ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा देखते हैं, ऑल पैरेललोग्राम्स आर स्क्वायर। जितने भी पैरेललोग्राम हैं वो सारे स्क्वायर होंगे। सारे पैरेललोग्राम क्या स्क्वायर होते हैं, नो। कुछ पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होते हैं, कुछ पैरेललोग्राम आपके रोम्बस होते हैं, तो सारे पैरेललोग्राम स्क्वायर नहीं होते। तो इसका मतलब स्टेटमेंट जो 2 है वो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। थर्ड आपका देखते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस। जितने भी स्क्वायर हैं ये सब रोम्बस होंगे, हाँ जी होते हैं। क्यों, क्योंकि रोम्बस में भी क्या होता है, रोम्बस की भी प्रॉपर्टी है, समचतुर्भुज की भी प्रॉपर्टी है कि जितने भी ऑल साइड्स हैं वो सब क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इस वजह से स्क्वायर जो है सारे वो रोम्बस होते हैं। नेक्स्ट है आपका, ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम। जितने भी रेक्टेंगल हैं, स्क्वायर हैं, ये सब पैरेललोग्राम होते हैं, ये कंडीशन ठीक है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 2 गलत था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग 3 डिजिट नंबर लुक द सेम ऑन हाफ अ टर्न। निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की ऐसी संख्या है जो आधे घुमाए जाने पे पहले के समान दिखेगी। तो आधे घुमाए जाने पे अगर आप फुल रोटेट करेंगे या पूरा रोटेट करेंगे, आप फुल रोटेशन करेंगे, तो वो कितने डिग्री का होता है आपका, 360 डिग्री का होता है। और अगर आप हाफ रोटेट करेंगे उसको, तो इसका मतलब आपको कितना घुमाना होगा, आधा, 180 डिग्री उसको रोटेट करेंगे। तो आप चेक कर सकते हैं अपने पेपर पे, उसको लिखें, जैसे कि 696 आपने पेपर पे लिखा और उसको रोटेट कर दें आधा, जैसे कि एक कंप्लीट एंगल बनता है ऐसे सीधा 180 डिग्री उसको रोटेट कर दें, तो देखें कौन सा एंगल बराबर नजर, कौन सी डिजिट ऐसी हैं जो बिल्कुल सेम दिखेंगी। तो 696 तो नहीं दिखेगी, वो 969 हो जाएंगी, राइट। तो 8811 ऐसे है तो ये भी नहीं दिखेगा, 444 भी नहीं होगा। आंसर जो बिल्कुल ठीक है वो ऑप्शन नंबर 4, 808। अगर आप इसको आधा घुमा देंगे तो भी आपका ये बिल्कुल सेम एग्जैक्टली इसी तरह से दिखेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइड ऑफ अ क्यूब इज 5 सेंटीमीटर, हाउ मेनी टाइम्स विल द न्यू सरफेस एरिया बिकम इफ द साइड ऑफ द क्यूब इज डबल्ड। मतलब कि एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर दी हुई है, अगर घन की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। आपके ऑप्शन कितना दिया हुआ है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या फिर 6 गुना। तो यहाँ पे क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, क्यूब से, वो भी सरफेस एरिया। तो पहले हमें क्या दिया हुआ है कि जो साइड है क्यूब की वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो हम ले लेते हैं इसकी साइड आपकी 5 सेंटीमीटर। जैसा कि हमें पता है कि सरफेस एरिया जो क्यूब का होता है वो क्या होता है, 6a²। तो यहां से हम इसका सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं, 6 इंटू साइड कितनी दी थी, 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 25, तो ये आपका आ जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि सरफेस एरिया हमेशा क्या होता है, इसमें यूनिट स्क्वायर में होती है। तो यहाँ पे हमारा सरफेस एरिया आ गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जो साइड है क्यूब की वो क्या कर दी गई है, डबल कर दी गई है। इसका मतलब पहले जो साइड दी हुई थी वो कितना था, 5 सेंटीमीटर। तो हमारी न्यू साइड क्या हो जाएगी, 2
इंटू 5 विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर के बराबर। अब हमें सरफेस एरिया फॉर्मूला पता है, क्या होता है 6a²। तो यहाँ पे हमारी न्यू साइड जो थी वो क्या आ गई 10 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 10 का स्क्वायर, जो कि किसका हो जाए, किसके इक्वल हो जाएगा 6 इंटू 10 का स्क्वायर क्या होता है आपका 100, तो यहाँ आ जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि the side of a cube is 5 centimeter, how many times will the new surface area become? तो जो हमारा नया सरफेस एरिया है वो पुराने सरफेस एरिया के कितने टाइम्स होता है। तो यहाँ पे देखा हमने 150, अगर 150 में हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमारा न्यू सरफेस एरिया जो है 600 बन के आ जाए, तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 4 से। अगर आप 150 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके बराबर आ जाता है 600 के बराबर, जो कि हमारा न्यू सरफेस एरिया है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही होगा 4 टाइम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इससे आगे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।